जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जो भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उन सभी को मैं बता दूं कि अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मन में एक ही सवाल है कि सर, आप तो पहले कह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन की पूरी रिसर्च के बाद में, एक-एक चीज़ देखने के बाद में, पूरी जो भी अब तक की लिस्टें जारी हुई है, सभी को देखने के बाद में अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब वेटिंग लिस्टें नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है? तो क्यों नहीं आएगी? क्या कारण है? वो पूरी जानकारी मैं वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो पर एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लिए जो भी डाटा तैयार किया गया है उसमें 2 दिन लग गए दोस्तों। तो आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीधी और सटीक जानकारी दी जाती है। चलते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपकी कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा आपका, ठीक है, इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत से लेकर। आपकी जो विज्ञप्ति जारी होती है 3 अगस्त 2023 को, ठीक है, पहला नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद में एक संशोधित नोटिफिकेशन दूसरे ही दिन 4 अगस्त 2023 को आ जाता है। टोटल पोस्ट कितनी होती है? 3578 पोस्ट। कितनी होती है दोस्तों? 3578 पोस्ट है। एग्ज़ाम इनका होता है, रिटर्न एग्ज़ाम 13 व 14 जून को। उसके बाद इसमें से खेल कोटे के लिए जो पद थे वो टोटल 56 पद थे, ठीक है। और खेल कोटे के लिए जो विज्ञप्ति जारी होती है वो 13 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी होती है, जिसके फॉर्म भरे जाते हैं 16 अप्रैल 2024 तक। ठीक है दोस्तों, कब तक भरे जाते हैं? 16 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं। कितने पदों के लिए? 56 पदों के लिए। और 3578 पदों के लिए ये फॉर्म भर चुके थे, और एग्ज़ाम 13 व 14 जून को होनी थी। पहले फिजिकल हो गए थे, उसके बाद में ये फॉर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब ये खेल कोटे का जब रिजल्ट आया, खेल कोटे के जितने भी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में हुआ क्या? 180 कैंडिडेट को यहाँ पर इन एलिजिबल कर दिया गया, यानी कि डिसक्वालीफाई कर दिया गया 180 कैंडिडेट को, और उनका फॉर्म रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनके पास जो खेल कोटे के लिए अनिवार्य अहर्ताएँ थी या नियम थे वो पूरा नहीं कर पाए। और कुल टोटल जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो 4, यानी कि ऑल राजस्थान में 4 कैंडिडेटों को खेल कोटे से भर्ती किया गया था, जिनके ट्रायल और पीएचटी के लिए इनको क्वालिफाई किया गया था, और ट्रायल 17/11/2024 को इनके हुए थे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? आप समझ रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं बताने को। अब भर्ती कितने की थी? 56 की। इसमें से 4 सिलेक्शन हुए, कितने बच गए? 52। लेकिन हुआ क्या, जब फर्स्ट लिस्ट जारी की गई आपकी राजस्थान पुलिस के लिए, जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें फर्स्ट लिस्ट जारी की, तो कहीं पर 30, कहीं पर 35, कहीं पर 40, है ना, कहीं पर 10, कहीं पर 8 ऐसे पद रिक्त रखे गए थे। लेकिन सभी जिलों में कितने पद थे? ओनली 2%। जहाँ पर जितनी सीटें हैं उसके 2%। 50 से अगर कम सीटें हैं तो वहाँ पर तो 0 वैकेंसियाँ थी खेल कोटे की। लेकिन जहाँ पर 50 से ऊपर पद थे वहाँ पर 1, उसके बाद में ऐसे ऐसे ही उनका परसेंटेज निकलता गया। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर लगभग 100 थे तो वहाँ पर 2 कैंडिडेट हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर। अब आपकी रिव्यू सूची कहाँ कहाँ से जारी की गई थी उसके बारे में बताता हूँ, और वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आएगी उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बीकानेर से बात करते हैं। बीकानेर से रिव्यू लिस्ट जारी की गई थी। कुल टोटल यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य की बात कर रहे हैं हम, 39 पद थे। 39 पदों पर सबसे पहले तो यहाँ पर 30 पदों पर पहले जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें जारी कर दी गई थी 30 अभ्यर्थियों की। उसके बाद रिव्यू बोर्ड बैठा। यहाँ पर जो अब ये बाद के जो है वो सभी खेल कोटे के लिए रिजर्व रखे गए थे, ठीक है। और खेल कोटे के लिए रिजर्व रखे गए, तो उनमें से खेल कोटे का जो भी यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं हुआ तो 7 अभ्यर्थी है,
ठीक है, 7 अभ्यर्थियों को दूसरी लिस्ट में चयन किया गया था। कुल टोटल 37 अभ्यर्थी। अब यहाँ पर खाली सीट कितने बची है? 2। ठीक है दोस्तों, टॉक की हम बात करते हैं तो टॉक में कुल टोटल कांस्टेबल सामान्य की 92 सीट थी, जिनमें से 69 पहले लिस्ट में जारी की गई और फिर सेकंड में 23, यानी कि कुल टोटल आपकी जो 92 पद थे वो भर चुके हैं। ठीक है, 69 + 23, और ये 14 पद चालक के थे वो भी भर गए। जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं हम। जयपुर ग्रामीण में 64 कुल सीटें थी, जिसमें से पहली लिस्ट में 53 और उसके बाद वाले लिस्ट में जो रिव्यू लिस्ट जारी की गई थी उसमें 9 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ये हो गया। तो यहाँ पर कितनी सीटें खाली बची? 2। नागौर में 104 अभ्यर्थी थे, जिनमें से कुल टोटल 104 वैकेंसियाँ थी। 81 में पहली लिस्ट में जारी की गई और सेकंड लिस्ट में 24 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया। अब ये हुआ क्या, यहाँ पर एक अभ्यर्थी अनिच्छुक था। जो पहली लिस्ट जारी की गई थी इसमें से एक अभ्यर्थी अनिच्छुक था। अनिच्छुक मतलब उसने मना कर दिया कि भैया मैं यहाँ से ज्वाइन नहीं करूँगा। तो उसकी जगह उसने पहले ही मना कर दिया था, जब सेकंड जो रिव्यू बोर्ड बैठा उससे पहले ही उसने बता दिया था। ठीक है, जब यानी कि वो मेडिकल कराने नहीं आया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये 80, अब मान लीजिए यहाँ 81 थे तो 81 की जगह 80 रह गए, तो एक सीट तो यहाँ पर बच गई और 24 ये, यानी कि इस प्रकार ये 25 जो आप बाद में जो लिस्ट निकाली थी 24 अभ्यर्थियों की निकाली थी, तो इसमें से एक अभ्यर्थी ये था। यानी कि समझ गए होंगे आप, 104 सीटें आपकी हो गई है। राजसमंद से नॉन टीएसपी के 120 पद थे, जिसमें से 99 + 21 ये भर चुके हैं, है ना। पहली लिस्ट में 99, उसके बाद में 21 आ गए। 12 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 12 से यहाँ पर 61 पद थे कांस्टेबल सामान्य के, जिस पर पहली लिस्ट में 55 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया और सेकंड लिस्ट में 6 अभ्यर्थियों को। तो टोटल 61 सीटें भर चुकी है। और 7 ड्राइवर के पद थे वो भी भर गए। भीलवाड़ा में 67 पद थे, जिसमें से 58 पहली लिस्ट में और 58 पहली लिस्ट में, 9 सेकंड लिस्ट में। ठीक है, हो गए 67। 21 ड्राइवर के पद थे, जो 21 ड्राइवर के पद भर गए। झालावाड़ की बात करते हैं हम, 189 आपके पद थे, 155 पहली लिस्ट में और 33 सेकंड लिस्ट में आए। बांसवाड़ा की बात करते हैं हम टीएसपी की, 141 कुल टोटल थे, 125 फर्स्ट लिस्ट में और 16 सेकंड लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप देख सकते हो जो ये यहाँ लिखे हुए हैं, ये जो लिखे, जैसे बांसवाड़े की 141, 125 फर्स्ट लिस्ट है और 16 ये सेकंड लिस्ट है। इस प्रकार ये सभी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बताने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप समझ। यहाँ पर देख शुरुआई में क्या हुआ, कुल टोटल 71 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 61 की पहली लिस्ट जारी हुई, सेकंड में 9, उसके बाद यहाँ 55 फर्स्ट लिस्ट में थे और कौन से टीएसपी से, और सेकंड लिस्ट में 5, 50 पहली में और 5 बाद वाली में, यानी कि कुल टोटल 55 पद थे, तो ये भर गए यहाँ पर। अब एक चीज़ बता दूँ खेल कोटे की, अभी जो 4 कैंडिडेट खेल कोटे से भर्ती हुए हैं उनका बताया नहीं। एक जो लिस्ट थी उसमें बताया गया कोटा शहर वाले में कि एक अभ्यर्थी, एक महिला अभ्यर्थी खेल कोटे से भर्ती हुई है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जो 3 और कैंडिडेट है, 4 में से एक तो यहाँ निकल गया, 3 और कैंडिडेट का बताया नहीं गया है कोई सी भी लिस्ट में कि कहाँ से वो भर्ती हुए हैं। लेकिन अब क्या है, देखो कोई से भी ज़िले में यहाँ पर अब सीटें खाली नहीं बची। आप देख सकते हो कितने ज़िलों में बची है। बीकानेर में बची है 2 सीटें, ठीक है, उसके बाद जयपुर ग्रामीण में 2 सीटें बची है, और उसके बाद झालावाड़ में 1 सीट है, कोटा ग्रामीण में 1 सीट है, उसके बाद में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में 1 सीट है, और धौलपुर में 1 सीट है, अलवर में 1 सीट है, और सिरोही में 1 सीट है। तो कुल टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, यानी कि आपके 8 जिलों में 10 सीटें खाली हैं ओनली फॉर। अब बताओ, जब पूरी सीटें ही भर चुकी हैं तो वेटिंग लिस्ट किस सीटों पर आएगी हैं? किन सीटों पर आएगी भाई? वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? तो अब आप समझ गए होंगे वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आएगी। अब लेकिन होता क्या है,
ज्वाइनिंग आ गई, सब कुछ हो गया। अब अगर इन सीटों पर कोई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करता है तो आपके कुछ % चांस बनते हैं। अगर सभी अभ्यर्थी इन सीटों पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपके कोई भी चांस नहीं बनते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर कोई मेडिकल में रह गया होगा, ठीक है, लिस्टें तो ये जारी हो चुकी है, लेकिन मेडिकल में अगर कोई रह गया है या फिर किसी को डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो बहुत ही रेयर केस में बाहर निकलते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स तो सभी के लगभग पूरे होते हैं। बस यही है, या कोई भी अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं करता है तो आपके चांस बन सकते हैं। लेकिन नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हो कहीं से भी अब ये 1-1, 2-2 सीटें खाली बची है, इनकी बात अलग है, लेकिन वेटिंग लिस्ट की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अब जो भी मैंने बताई थी वो समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई भी आती है या कहीं से भी कितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, अभी एक बार ज्वाइन हो जाने दो पूरे अभ्यर्थियों, क्योंकि रिव्यू बोर्ड भी वालों की नहीं ज्वाइनिंग हुई है, तो उसके बाद में कोई निर्णय आएगा कि कहीं से 2-4-5 सीटें, बस यही है। अगर होएंगी भी तो 1 या 2 बस लास्ट इतनी ही सीटें खाली होती है, क्योंकि पहले वाली बची नहीं है। और ज्वाइनिंग बस इतना ही है कि किसी ज़िले से मान लो 1 अभ्यर्थी है, किसी से 2 है, तो वो लिस्टें रह सकती है कोई ज्वाइन नहीं करे तो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।